Good morning, students. I am Brijesh Singh Chauhan. Welcome to Moti Children Higher Secondary School YouTube channel. Today's lesson is for class 12 English medium students, and we are going to do question answer of chapter first. The name of that chapter was Invocation. आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे. आप स्क्रीन शॉट्स ले करके क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं अपनी कॉपीज़ में. तो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. Who is the speaker in the poem? The speaker in the poem is the poet himself. जो कवि है वही इस पोएम का स्पीकर है, राइट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द कॉन्कॉर्ड मीन? कॉन्कॉर्ड शब्द से आप क्या समझते हैं? तो कॉन्कॉर्ड शब्द का अर्थ होता है मित्रता, भाईचारा, शांति. ठीक है, जो अपने लोगों और दूसरे लोगों के साथ भी होना चाहिए. दैट मीन्स कॉन्कॉर्ड मीन्स फ्रेंडशिप, पीस एंड ब्रदरहुड among our own people and strangers. Third question, whose concord is wished for at first? सबसे पहले किनके साथ कॉन्कॉर्ड की बात कही गई है? कॉन्कॉर्ड का अर्थ है, समझिए, भाईचारा, शांति, मित्रता. तो सबसे पहले जो हमारे क्लोज लोग हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनको हम जानते हैं, आवर ओन पीपल कह सकते हैं और नोन पीपल भी कह सकते हैं. नो मतलब जानना होता है, नोन पीपल मतलब जिनसे हम परिचित हैं. तो कॉन्कॉर्ड विथ द नोन पीपल इज़ विश्ड फॉर एट द फर्स्ट. हु आर एस्विन्स? आपने पोएम में पढ़ा है कि एस्विन्स किनको कहा गया है? एस्विन्स डुअल गॉड्स को कहा गया है, जो कि who are known for setting up perfect unity between our own people as well as the strangers. मतलब एस्विन एक ऐसे देवता हैं जो उन दोनों लोगों के बीच में एकता स्थापित करते हैं. और कौन से वे लोग हैं? वे लोग जिनको हम जानते हैं और वे लोग जिनको हम नहीं जानते हैं, जो हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. What should not be fought against? यहाँ फाउंड हो गया है लेकिन यहाँ पे फाउट होगा, राइट. फाउंड नहीं होगा. फाइट का फाउट होता है ना. क्या किसके खिलाफ द्वंद्व या युद्ध नहीं होना चाहिए? तो डिवाइन स्पिरिट विद इन अस शुड नॉट बी फाउट अगेंस्ट. जो हमारी अंतरात्मा है उसके खिलाफ हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए. मतलब हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही परमात्मा की आवाज़ माननी चाहिए और उसका अनुसरण करना चाहिए. अब ये जो बी क्वेश्चन आया है इसमें थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, राइट. और ये हैं शॉर्ट क्वेश्चंस. और सी में हम लोग आगे देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन. तो ये हैं शॉर्ट क्वेश्चन. शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, विच आर द टू काइंड्स ऑफ पीपल रेफर्ड टू इन द वर्स? वर्स में, कविता में दो तरह के किन लोगों की बात कही गई है? तो two types of people referred to in the verse are our own people and the strangers. जो जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, जिनसे हम परिचित हैं, पहले तो ये लोग हो गए. और दूसरे जो जिनसे हम अनभिज्ञ हैं, जो हमारे लिए अननोन है, जिनको हम स्ट्रेंजर्स कहते हैं, इन दोनों लोगों की बात वर्स में कही गई है. लेट द बैटल क्राई rise amidst many slains, not the arrows of the war fall within the break of the day. What is implied by these lines? ये पोएम से लाइंस को लिया गया है और इसका अर्थ आपको बताना है. इम्प्लाई मीन्स इससे क्या समझ आती है आपको, इसका अर्थ क्या निकल के आता है. द above lines imply that we have already had many loss in the form of lives, battles and property. It means that कि हम लोग पहले ही बहुत सारा नुकसान उठा चुके हैं युद्ध के रूप में. कितनी ज़िंदगियाँ, कितनी मौतें हुई, कितने ज़िंदगियाँ तबाह हो गई और कितना जान माल का नुकसान हुआ. तो हम लोग ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लॉस में हैं, कवि ये कह रहा है. और इसलिए हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए. नाउ वी शुड नॉट इंडल्ज इन दीज थिंग्स एनी मोर. ठीक है. अदरवाइज़ अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें भविष्य में वार गॉड, जो युद्ध के देवता हैं ना, उनके श्राप का सामना करना पड़ सकता है. नंबर 3, इन हाउ मेनी वेज इज़ द यूनिटी शॉर्ट? यूनिटी को कितने
तरह से स्थापित किया जा सकता है। तो यूनिटी कैन बी सॉट इन द फॉलोइंग वेज, देखिए पॉइंट वाइज लिखा गया है आंसर आपके लिए। वी शुड एस्टैब्लिश फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन नॉट ओनली विद द नोन पीपल क्लोज टू अस बट ऑल्सो विद द स्ट्रेंजर्स। हमें दोनों तरह के व्यक्तियों के साथ सामंजस्य एवं भाईचारा में रहना चाहिए। वी शुड यूनाइट आवर ओपिनियंस एंड पर्पजेज, हम लोगों को हमारे उद्देश्य और मत में एक होना चाहिए, डिफर नहीं करना चाहिए हमारे मत और पर्पस का अर्थ है उद्देश्य। वी शुड नॉट लेट एनी मोर बैटल फाइट और टेक प्लेस, यहाँ पे टेक्स प्लेस होगा, फाइट और टेक्स प्लेस के बीच में और लगा लेना आप, ठीक है, ये एडिटिंग में गलती हो गई है। वी शुड नॉट लेट एनी मोर बैटल, हमें और कोई युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, युद्ध को दावत नहीं देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द स्पीकर इन्वोक गॉड एस्विन्स। कवि जो है गॉड एस्विन्स का आवाहन क्यों कर रहा है? एस्विन्स रेफर टू डुअल गॉड्स नोन फॉर सेटिंग अप परफेक्ट यूनिटी अमंग द पीपल, क्योंकि ये एस्विन जो गॉड हैं ये लोगों के बीच में भाईचारा, प्रेम, शांति स्थापित करने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कवि उनका आह्वान कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे चलते हैं। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द वर्स? द मैसेज ऑफ द वर्स इज़ वेरी गुड एंड क्लियर दैट देयर शुड बी म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस एंड ब्रदरहुड अमंग द सोसाइटी, राइट? वी शुड एस्टैब्लिश peace and harmony with both types of people, known and unknown, and without them, और इन सब चीज़ों के बिना हारमनी मतलब भाईचारा, शांति और मित्रता, इन सब के बिना हम लोग विकास नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द स्पीकर नॉट वांट द बैटल क्राई टू बी रेज्ड? तो कवि जो है बैटल क्राई, जो युद्ध की चित्कारें होती है, वो फिर से क्यों नहीं सुनना चाहता है, क्यों नहीं चाहता है कि फिर से वो युद्ध की चित्कारें उठे? तो कवि ऐसा इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि युद्ध में बहुत ही जान माल का नुकसान होता है, ठीक है, और कितनी जिंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, तो इसलिए कवि चाह रहा है कि फिर से युद्ध की नौबत ना आए, हम भाईचारा और प्रेम से एक दूसरे से मिल कर रहें, तो आगे युद्ध की नौबत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द स्पीकर विश टू अचीव कॉनकॉर्ड? कवि भाईचारा को अचीव करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या विश करता है, उसकी आकांक्षाएं क्या है? द पोएट विशेज टू अचीव कॉनकॉर्ड बाई कॉलिंग अपॉन द गॉड एस्विन्स, राइट, who is known for setting a perfect unity among the people. The poet invokes as to establish peace and harmony among the native people as well as the strangers, and if any dispute or issue gets created we should resolve it through peaceful understanding and harmony. ठीक है, तो कवि ये कह रहा है कि हम, कवि जो है गॉड एस्विन्स को आवाहन करके परफेक्ट यूनिटी, ठीक है, भाईचारा और एकता को स्थापित करना चाह रहा है, इसलिए वो गॉड एस्विन्स का आह्वान कर रहा है। और यदि किसी कारणवश हम लोगों के बीच में कोई विवाद या कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, कोई मुद्दा उठ जाता है, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी समझ से और भाईचारे से उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। आप अपने क्वेश्चन आंसर को कॉपी में उतारें स्क्रीनशॉट्स ले करके। थैंक यू बच्चों।